मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखते हैं। और मेरे ख्याल से सारे लोग का क्वेश्चंस बन गया होगा अगर थ्योरी अच्छा से आप पढ़े होंगे तो। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो उसको आप देख लीजिए। हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर 26 कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 27 से होगा। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में, कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये आपका सबसेट और ये सबसेट नहीं है, ठीक है, आपको फिल करना है। सबसेट और सबसेट नहीं है, क्या बताए थे एग्जैक्टली ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि अगर ए और बी दो सेट है और ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो उसको हम लोग कहते थे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। बस यही था ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो यहां पे हम कह सकते हैं अगर इसको आप ए कहें और इसको बी कहें तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बोलिए कोई दिक्कत? यहां पर आइए, देखिए इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो कोई एक भी एलिमेंट अगर नहीं होगा तो उसको सबसेट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते तो हम कहते कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए कोई बच्चा किसी स्कूल का है तो वो किसी न किसी क्लास का होगा, तो क्लास जितने भी सारे क्लास हैं उस स्कूल के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये है सो आपका सबसेट है। तो यहां पर क्या होगा, सबसेट का सिंबल आएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। और यहां पे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए आपका कह रहा है कि 1 यूनिट का रेडियस का एक सर्कल बनाइए। क्या इस 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल में जितने भी सारे सर्कल है वो सारे आ जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? 2 यूनिट रेडियस का भी तो सर्कल हो सकता है, 3 यूनिट रेडियस का भी तो सर्कल हो सकता है, 5 यूनिट रेडियस का भी तो सर्कल हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी सर्कल होंगे किसी प्लेन में वह 1 यूनिट रेडियस से कम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है सो आपका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये है सो आपका सबसेट नहीं है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ। ठीक उसी तरह से 5 में क्या कह रहा है, 5 में आपका कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। और यहां पे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या जितने भी सारे ट्रायंगल हैं वो रेक्टेंगल के अंदर होते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी है सो आपका सबसेट नहीं है, ठीक है, ये आपका सबसेट नहीं है, ठीक है, सबसेट नहीं है। क्यों नहीं हुआ ये सब लोग को समझ में आया कि जितने भी सारे ट्रायंगल हैं वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं होते। 6 में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और यहां पे क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। जिस प्लेन में, मान लेते हैं कि इस प्लेन में कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस प्लेन में कोई ट्रायंगल है, या ट्रायंगल का जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये आपका हो गया ट्रायंगल। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल है सो डिफरेंट तरह का होता है। कौन कौन? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिफरेंट जो ट्रायंगल है वो किसके अंदर आ गया, ट्रायंगल के अंदर आ गया, ट्रायंगल का सब पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है सो सबसेट है। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे कि दिस सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर, इसको अगर हम a कहें और इसको अगर आपको कहा जाए कि आप
टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। और ये आपका क्या कह रहा है, इंटीजर। इंटीजर में तो आपके सारे नंबर हो जाते हैं +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी सारे इवन नेचुरल नंबर है वो सारा इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट है। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं सिस्टमेटिक। सबसे पहले आइए फर्स्ट में आपको क्या बताया कि ये सबसेट है। क्यों सबसेट हुआ, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, तो यहां पे हम लोग सबसेट का सिंबल देंगे। सेकेंड में क्या था, सेकेंड में आपका था कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ए है और इसमें ए नहीं है। ठीक है, इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि नॉट ए सबसेट ऑफ। अब इसका सिंबल कैसे देते थे, तो सबसेट लिख दीजिए और बीच से इसको काट दीजिए, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। बोलिए कोई दिक्कत, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में आपका क्या है कि एक सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और इधर है आपका एक सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अभी आपको बताएं कि कोई भी स्टूडेंट है तो वो किसी न किसी स्कूल में होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपकी क्लास का 11th क्लास का एक बच्चा और वो बच्चा उसी स्कूल का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सबसेट है। ये क्या हो गया, सबसेट है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के 11th क्लास का स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, वो स्कूल का स्टूडेंट है। तो जितने भी सारे 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उस स्कूल के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सबसेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। तो ये नहीं है। अभी आपको बताया कि 1 यूनिट रेडियस का सर्कल में सारे सर्कल नहीं आते, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसेट का सिंबल देके बीच से काट देंगे, तो यही आपका हो गया नॉट ए सबसेट ऑफ। इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th में क्या कह रहा है, 5th में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और इधर है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये है सो सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल देके काट देंगे। क्यों सबसेट नहीं है, तो सारे जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं होते। ठीक है, इसीलिए ये सबसेट नहीं है। 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और इधर आपका कह रहा है कि ट्रायंगल इन द प्लेन। तो अगर आप ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ट्रायंगल कितने तरह का, तो डिफरेंट तरह का ट्रायंगल होता है। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम कहेंगे कि ये आपका सबसेट है। ये क्या है, आपका सबसेट है। नोट कीजिए इसको। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन आपका हो गया 7 में आपका क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो ये क्या है, सबसेट है। अभी आपको पता है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर वो सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इज ए सबसेट ऑफ। सबको समझ में आ गया, इज ए सबसेट ऑफ। कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आपको कह रहा है कि बताइए इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। इस तरह का क्वेश्चंस भी थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा करवाए थे। यहाँ पर देखिए ए है तो इसमें ए है, बी है तो इसमें बी है, तो ये क्या हुआ, ये आपका फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें है
अगर इसको आप A कहें और इसको B कहें तो आप क्या कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B, जबकि यहां पे क्या दिया हुआ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, ये समझ में आया सब लोगों को? सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है ए ई, और इधर आपका कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट इसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। अब देखिए तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी है। अगर इसको आप ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी? नहीं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यही तो दिया हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो और सिंबल क्या चीज का दिया हुआ है? सबसेट का। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 इसका एलिमेंट है। अगर इसको हम A कहें और इसको हम B कहें तो 2 इसका एलिमेंट है, ठीक है, बट 2 यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसलिए फॉल्स हो गया। यहाँ पे आइए, देखिए तो इसका एलिमेंट A है, ठीक है, और करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये इसका सबसेट है, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। यहां पर देखिए ये बिलोंग्स टू आ गया, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ ये सबको समझ में आया? अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ रहता कि A बिलोंग्स टू, ठीक है, A कॉमा B कॉमा C, तब ये ट्रू होता। या ऐसा लिखा हुआ रहता और यहाँ पे सबसेट का सिंबल दिया हुआ रहता और A कॉमा B कॉमा C, तब भी ये ट्रू होता। जबकि यहाँ पर ये करली ब्रैकेट दे दिया और सिंबल दे दिया बिलोंग्स टू का, तो ये आपका फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि इसको अगर हम A मान लेते हैं, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिखते हैं? 2 और 4 लिखते हैं। और इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 36 है, सो कौन कौन सा नंबर से डिविजिबल है? तो 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, 9 से होगा, ठीक है, 12 से होगा, ठीक है, उसके बाद आपका 18 से होगा और फिर 36 से होगा, ठीक है। तो यहां पर इतने सारे, अब देखिए तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। तो यहां पर तो दिया हुआ है A इज ए सबसेट ऑफ B, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो कैसे बनाना है ये सब लोग को समझ में आ रहा है? इसको सिस्टमेटिक फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में आपका क्या बताया? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? तो आपको रीजन नहीं लिखना है, आपको बस सिर्फ आपको ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्यों फॉल्स है ये रीजन नहीं लिखना, लेकिन आप कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो 1 महीना 2 महीना के बाद जब आप कॉपी पढ़िएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर इसको फॉल्स हम कह रहे हैं तो फॉल्स क्यों कह रहे हैं? तो फॉल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसका सबसेट है, और यहाँ पे दे दिया कि नॉट ए सबसेट ऑफ, ठीक है। तो इसके हर एक एलिमेंट है सो इसमें है, तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया, जो कि यहां पे कह रहा है कि नॉट ए सबसेट, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसको नोट कीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में अभी आपको बताएं कि इसको ना क्या करते हैं ना, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? A कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो A है, E भी है, तो सारे एलिमेंट है, और यहाँ पे सिंबल क्या चीज का दिया? सबसेट का, इसका मतलब सही है, तो ये ट्रू हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है कि 1 2 3, और यहाँ पे सबसेट दिया, तो 1 2 3 इसमें है, तो 1 तो है, 3 भी है, बट 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? तो आप कह सकते हैं कि 2 जो है इसका एलिमेंट है, बट इसका एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि बिकॉज 2 belongs to 1 2 3 but 2 does not belongs to 1 3 5।
टू जो है इसका एलिमेंट है, बट टू इसका एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सबसेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट में देखिए फोर में आपका क्या कह रहा था कि फोर में कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो हाँ इसका सबसेट है, क्यों? क्योंकि ए इसका एलिमेंट है और करली ब्रैकेट डाल दिए तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये सबसेट है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। यहां तक कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है? 5 में आपका है ए और ये बिलोंग्स टू। देखिए गलत हो गया। क्यों गलत हो? ये सब लोगों को समझ में आया? ये जो ए है ये सेट को रिप्रेजेंट, करली ब्रैकेट डाल दिया ना, तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर बिलोंग्स टू के जगह पे क्या होना चाहिए? सबसेट का सिंबल होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? सबसेट का सिंबल होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? सबसेट। तो क्यों गलत हुआ? तो आप लिखना है तो लिख लीजिए कि ए जो है सबसेट है एबीसी का, न कि एलिमेंट है, न कि एलिमेंट है। 6 में देखते हैं। तो 6 में क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कभी भी इस तरह का आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या बताए थे आप? उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो लेस देन 6 और इवन नेचुरल नंबर, 6 तो होगा नहीं, तो पहला नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 2। तो यहां पर क्या हो गया? 2,4 नहीं। और इसके बाद यहां पे क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। तो 36 को कौन कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड करता है? तो 1 डिवाइड करेगा, कॉमा 2, 3 भी, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, फिर उसके बाद 12 करेगा, 18 करेगा और 36 करेगा। तो देखिए तो इसके सारे एलिमेंट तो इसमें है, 2 और 4 है, यहाँ पर 2 और 4 है, तो इसको ये और क्या कह रहा है? सबसेट का सिंबल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रू हो गया। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? ये एक्सरसाइज आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आपसे कह रहा है कि ए आपका एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और यहां पर भी एक करली ब्रैकेट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये जो है अब आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हाई। अब यहां पे आपको रीजन भी बताना है कि अगर इसमें कह रहा है कि कौन इनकरेक्ट है, आपको क्या बता रहा है? इनकरेक्ट। और अगर आप इनकरेक्ट, जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है, लेकिन कौन इसमें आपको इनकरेक्ट है ये बताना है। और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इनकरेक्ट, रीजन भी देना है। तो आइए देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि 3, 4 और ये क्या कह रहा है? सबसेट ऑफ ए। तो ये तो पहला ही गलत हो गया ना, नहीं, इनकरेक्ट हो गया। क्यों ये इनकरेक्ट हुआ अभी पता है? ये 3, 4 जो है अब आपका ये क्या है? ये करली ब्रैकेट जब यहां पे दे दिया तो ये इसका एलिमेंट हो गया। यानी कि यहां पर अगर ऐसा रहता 3, 4 और करली ब्रैकेट दे देता और बिलोंग्स टू दे देता ए, तब ये सही हो जाता, ट्रू हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? सबसेट, तो गलत हो गया। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड में देखिए, हाँ यहां पर अब देखिए सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए ये फिर आपका करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? अब ये तो एक करली ब्रैकेट क्या है? एलिमेंट है, और उसको फिर करली ब्रैकेट डाल दिया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेट में। और इसके सारे एलिमेंट ए के हैं, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यहां पर क्या कह रहा है? 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 इसका एलिमेंट है, तो ये भी करेक्ट है। 1 तो इसका एलिमेंट है ना ए का, तो ये सही है। 5th में देखिए 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो गया, नहीं ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ ये समझ में आया सब लोग को? अगर यहां पर ये ऐसे दे देता तब ये सही हो जाता, लेकिन सिर्फ 1 लिखा, तो 1 क्या है? एलिमेंट है,
न कि सेट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहां पे देखिए फिर क्या कर 1 2 5, देखिए 1 2 और 5 और करली ब्रैकेट दिया, तो ये सही है, यानी कि ये करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। यहां पर देखिए 1 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहां पर जब आप करली ब्रैकेट लगा दिए तो अब वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये फिर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। 8 में क्या कह रहा है 1 2 3, तो और सबसेट ए, तो देखिए 3 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, 3 इसका एलिमेंट है नहीं है। 1 2 5 और एलिमेंट है 3 4, न कि 3, तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये फॉल्स हो गया। यहां पर देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ऐसा नहीं कि 5 हर एक सेट का एलिमेंट होता है, ये बिलोंग्स टू दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखिए 5 सबसेट ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये है सही है, 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, फिर आप यहां पर करली ब्रैकेट लगा दिए और यहां पे लिख रहे हैं कि इज ए सबसेट ऑफ ये, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा बात? ये सही कब होता, सही तब होता जब यहां पर कोई एक और एलिमेंट दिया हुआ रहता 5, तब अगर इस तरह से लिखा हुआ तब ये सही होता। सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से इसको सिस्टमेटिक देखिए, जहां पे कहीं कोई कंफ्यूजन तो दोबारा आप देख लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहला आपका गिवन दिया हुआ a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 1 2 और 3 4, ये खुद एक करली ब्रैकेट कर है और 5 है, यानी कि अभी आपको बताया कि ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत है 100%। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो यहां पे सिंबल क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू का, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 3 4 इसका एलिमेंट है, तो यहां पे सिंबल क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू। तो बोल रहा था कि अगर इनकरेक्ट है ना तो रीजन भी बताना है कि क्यों इनकरेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि 3 4 है सो इसका एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू होना चाहिए। फिर इसके बाद आइए सेकेंड, तो सेकेंड में आपका क्या कह रहा था, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये आपका सही है, यही चीज तो अभी आपको बताया जा रहा था, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। थर्ड में आइए, थर्ड में आपको क्या कह रहा था, थर्ड में यहाँ पे कह रहा है देखिए ये 3 4 है और ये ऊपर से फिर एक करली ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये क्या हो गया, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हर एक एलिमेंट ए में है, मतलब 3 4 कॉमा और करली ब्रैकेट, ये तो इसका है ना, और उस पर फिर आप एक करली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये सेट में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये सही है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, जो करेक्ट था उसका रीजन नहीं बताना था, जो इनकरेक्ट है उसका रीजन बताना है कि आप क्यों उसको इनकरेक्ट कह रहे हैं। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का? चलिए 4 में देखते हैं। 4 में आपका क्या था, 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 1 ए का एलिमेंट है, तो 1 ए का एलिमेंट है, ये 100% सही है, करेक्ट हो गया। फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ में कह रहा है 1 सबसेट ए, ये 100% गलत है, 1 इसका एलिमेंट है न कि सबसेट है। हाँ, यहां पे अगर करली ब्रैकेट लगा देता तब वो सही हो जाता, तो ये इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है, तो वहां पे आपको रीजन बताना होगा, तो रीजन क्या हो गया कि 1 है सो सबसेट नहीं है, 1 उसका एलिमेंट है, तो बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। 6 में क्या कह रहा है, 6 में आपका कह रहा है कि 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो देखिए तो 1 है, 2 है, 5 है, तो इसके हर एक एलिमेंट ए में है, तो ये तो सबसेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, करेक्ट। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहा है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट दे दिया, तो करली ब्रैकेट दे दिया इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट हो गया, तो सेट है सो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। अब रीजन क्या हुआ, ये इसका सबसेट है न कि एलिमेंट है,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इनकरेक्ट हुआ, बिकॉज 1 to 5 जो है सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिलोंग्स टू नहीं होगा, उसके एलिमेंट नहीं है। 8 में क्या हो गया, 8 में आपका क्या कह रहा है 1, 2, 3 इज ए सबसेट। अब देखिए तो 1 तो है, 2 है, 3, तो आपको लग रहा है कि 3 है, बट ये 3 नहीं है, ये 3 और 4 तो ये करली ब्रैकेट के अंदर है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1, 2, 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या कह रहा है इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, तो क्योंकि 3 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 है सो आपका ए का एलिमेंट नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 9 में आपका कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, फिर ये भी गलत है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता है। आपको कभी थ्योरी में ये नहीं बताया कि हाँ जी 5 है सो हर एक सेट का एलिमेंट होगा, नहीं, आपको बताया गया कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है बिलोंग्स टू। अब ये गलत हो गया, ये है क्या 5 सबसेट होता है, तो रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, एलिमेंट नहीं होता तो बिलोंग्स टू नहीं होगा, सबसेट होगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, एकदम सही है, हर एक 5 है सो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये करेक्ट हो गया। 11 में क्या कह रहा है, 11 में आपका कह रहा है कि 5, अब देखिए यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, 5 जो है आपका क्या होता है सबसेट ऑफ ए होता है, 5 उसका एलिमेंट, हाँ ये कब होता है जब यहां पर बताए ना कॉमा दे करके 5 लिखा हुआ रहता है, तो आप रीजन में दोनों चीज लिख सकते हैं। दोनों चीज क्या लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसीलिए ये नहीं होगा, या दूसरा रीजन आप लिख सकते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यहां पे सबसेट का सिंबल लगा दीजिए, रीजन में दे दीजिए कि 5 ए का सबसेट होता है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, 5 ए का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये आपका सबसेट नहीं कहलाएगा। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। ठीक है, कह रहा है राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, जितने भी सारे सबसेट दिए हुए हैं उसके आपको सबसेट्स लिखना है। तो सबसेट लिखने के लिए क्या बताए थे, एक फार्मूला आपको बताए थे कि किसी भी सेट में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट जो होता था 2 to the power n, यही बताया था ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, इसको क्या करते हैं ना a मान लेते हैं। अब इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ a निकालेंगे कि सेट a में कितना एलिमेंट है। तो सेट a में 1 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 का पावर 1, यानी कि 2 हो गया। अब सबसेट्स लिखने के लिए कहा जाए तो सबसेट्स आर क्या होगा, तो आपको बताए थे कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया 5। फिर ये भी बताए थे कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया a हो गया। जैसे सेकंड में आपका क्या है a b, तो इसको b मान लेते हैं। अब यहाँ पर b आपका a b हो गया, तो नंबर ऑफ b कितना हो गया 2। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 का पावर 2, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 का पावर 2, कितना आ गया 4। अब ये 4 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं 5 से। इसके बाद क्या बताए थे, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, तो एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो एक a हो गया और एक b हो गया। इसके बाद दो एलिमेंट था, इसमें 2 एलिमेंट, हर एक सेट अपने आप का सबसेट, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट, और फिर ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 4। जैसे अगर आपसे कहा जाए थर्ड में इसको c मान लेते हैं, तो c में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं nc आपका 3 हो गया।
अब आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 8। 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8। अब आपसे सबसेट्स लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा, 5। इसके बाद एक एक एलिमेंट का हम लोग सेट बनाएंगे, तो 1 2 3। फिर दो दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 1 3 2 3। फिर 3 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। 8 हो गया होगा, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह का क्वेश्चंस जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा क्वेश्चंस करवाए थे। 4 में देखिए क्या है, 4 में इसको हम d मान लेते हैं, तो d इक्वल टू 5। नंबर ऑफ d क्या हो गया, तो कितना एलिमेंट्स है, तो एम्प्टी सेट का मतलब आप क्या समझते हैं, एम्प्टी सेट का मतलब समझते हैं कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग मैथ में क्या लिखेंगे, 0। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 का पावर 0 यानी कि 1। तो सबसेट 1 जो लिखेंगे वो कौन सा हो जाएगा, तो 5 ही होगा, 5 ही होगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको बहुत सारा करवाया गया है, अगर थ्योरी पे पकड़ है तो ये सब क्वेश्चन तो इजीली बन जाना चाहिए, ठीक है। और ये खुद से जब तक आप नहीं बनाएंगे ना, नहीं सीखेंगे। तो आज यहीं पे क्लास समाप्त कर रहे हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।